तारक मेहता शो में आते हो, बस के पीछे पोस्टर लगे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। एक तो ये माइक क्यों खराब था सर आपका? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बन। यहाँ पे क्या सेंस है ये बताने का? भाई कोई समरी बता दो, पूरा देखने का टाइम नहीं है। तो चल शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। कहीं ये चीज यार हमारे उल्टे तो नहीं हो जाएगी? वो खुद पीछे रह जाएंगे, छुप जाएंगे और आगे 10-15 लोगों को खड़ा कर देंगे, बुरा इंसान प्रूव कर देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा। मतलब वो ये बिलीव करते हैं कि एक यूट्यूब वीडियो किसी को बुरा इंसान प्रूव कर सकता है। पर यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया जा रहा है। एक तरह से पोचिंग हो रही है, एग्रीमेंट का ब्रेक हो रहा है और ये भी इंडस्ट्री में एक नॉर्मल चीज है। नॉर्मल चीज है। तो ये टीचर हैं, इन्होंने PW ज्वाइन किया था 15 जुलाई 2021। 13 अगस्त को ये अपनी कक्षा ज्वाइन कर लिए और ये विजय बैच में लॉन्च हो। दिस इज लेजिट कोचिंग। नॉर्मल चीज है। कुछ नहीं बोला हमने उस लॉन्च में, अपने टीचर्स लाए, लॉन्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। एक और एडटेक प्लेटफॉर्म है बड़ा सा, उनसे अभी रिसेंटली कुछ बात तो मैंने कहा यार क्या ही बात करेंगे, आप अभी तो हमारे 2 टीचर लेके गए हो। उन्होंने कहा हम तो 2 लेकर गए हैं, आपका तो पूरा स्टाफ कोई और लेके चला गया। ये सर कहाँ है, 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 ये सर कहाँ है। सारे के सारे टीचर्स पूछ हो गए, ये सर, ये मैम, ये सर कहाँ है, ये सर कहाँ है, कहाँ गए सारे टीचर्स, ये कहाँ है सर? भाई ये कितने लोग थे, इतनी बड़ी टीम थी, ये ऑफिस कहाँ है सर? किधर है बे? कट। कोई और लेके चला गया। यही HR हमें दोबारा मेल करके बताते हैं कि ओम पांडे अपनी कक्षा से 16 लोगों को PW ले जा रहे हैं। जितने भी प्रूफ्स दिखाए हैं ना इन्होंने कि 16 लोग लेके जा रहे हैं, 15 लोग लेके जा रहे हैं, HR को बिठाकर बोला जाता है कि आप मेल कर दो सामने से, ये मेल कर दो, उसको कुछ पैसे दे दिए, वो मेल करे जा रही है। बन गया प्रूफ। और मेल में सब कुछ झूठ लिखा गया है, और इवन मेरे पास ये भी प्रूफ है कि आंटी ने खुद बोला है कि मैंने भेजा है मेल। पैसे नहीं मिले। हम गलत मिले हैं। कितना? जितना बोले थे अंकल ने उसके हिसाब से नहीं मिले हैं, तो भी मैं फिर शांत रहूं, कैसे रहूं? आप ज्यादा बोल रहे हो। हम HR के अकाउंट से आए हैं, आप हैंडल करते हैं HR का अकाउंट। HR भेजिए, पर HR मुझसे पूछेगी तो सही ना, मैं भी तो देखूंगी ना। आप ही हो HR, तो आप तो अपने मन से सब कुछ लिख सकते हो, और कहाँ लिखा है कि आपने जो लिख दिया वही सच है? टीम अपनी कक्षा जब मार्च के बाद से इतने लोगों ने छोड़ा है, और इतने लोगों में गिन करके ना 7 लोग, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, 7 लोग PW में। कोई और लेके चला गया। तो कोचिंग क्या होती है? ओवरनाइट हायरिंग, रातों रात। कोचिंग क्या होती है? लीविंग द प्लेटफॉर्म विदाउट नोटिस पीरियड, बिना नोटिस दिए, मेल पे, इन पर्सन, बिना बात किए, बिना नोटिस दिए, विदाउट डिस्कसिंग विद HR फाउंडर्स, बिना फाउंडर्स को बताए, बिना HR को बताए चलेगा। रेजिग्नेशन लेटर भी दिया है और टीचर्स को उन्होंने टर्मिनेट भी किया। पहला उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नोटिस पीरियड सर्व करा है, ये बिल्कुल झूठ बात है। उन्होंने अपना एग्रीमेंट भी ब्रीच किया है, उन्होंने अपना नोटिस पीरियड भी ब्रीच किया है। आपने मुंह से बोला काश आपने प्रूफ दिखाए होते। 16 जुलाई को मैंने रेजिग्नेशन दिया है और 14 अक्टूबर को मैंने ज्वाइनिंग करी है। भाई डेज कितने हो गए, गैप कितना हो गया इसमें? नेक्स्ट व्यक्ति है राघव, जिन्होंने कहा मैं एकदम से कंपनी छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मुझे कॉलेज की प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। पहली बात तो मैं आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखाया था यार, कुछ लोग कहते हैं यार पता नहीं, तो बहुत ज्यादा बड़ा गैप दिख रहा है ये सबको। मेरा रिजाइन का लेटर देख सकते हो, बिल्कुल प्यार से मैंने रिजाइन दिया। काश आपने प्रूफ दिखाए होते। दिस इज हायरिंग। मेरा रिजाइन का लेटर देख सकते हो, और मैं हायर किया गया हूँ। मेरे भाई आप टर्मिनेट करोगे किसी को तो वो नौकरी नहीं ढूंढेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनका नाम है ओम पांडे। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि ओम सर अगर आप आते हो तो हम पूरा इंडिया का बच्चा पढ़ेंगे, और मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा क्या, मेरा फेस ही नहीं आया, मेरा नाम ही नहीं आया। बाकायदे मेल करके बताया जा रहा है कि मेल आपको नाम नहीं लेना है, आपको अपना फेस नहीं दिखाना है।
हमने कहा इस चीज को और पॉलिश करते हैं, ट्रेन करते हैं, अच्छा और बढ़िया तरीके से लाखों बच्चों तक पहुंचाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। ठीक है। अपनी सैलरी से मैं कैमरा खरीद के लाया, स्टैंड खरीद के लाया, जिस रूम में सोता था किनारे उसी में मैंने लगाया हुआ था सब कुछ। मैं क्लास 12 से लगातार अच्छा खासा बोलता आया हूँ। आप क्या ट्रेनिंग करोगे? इन व्यक्ति ने अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं किया और अपना नोटिस पीरियड भी कंप्लीटली सर्व नहीं किया। आफ्टर 1 मंथ नोटिस पीरियड मैं यहाँ से चला जाऊंगा कंपनी में। इस 1 महीने के अंदर हमने नोट्स बनाए और आपको सबमिट किए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे बच्चे को मिलेगा, मुझे कुछ दुख दर्द नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ पिछले 3 महीने के अंदर कि वो चैनल जो है वो एकदम से उसके ऊपर कंटेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ नोट्स आते हैं, लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। ओम पांडे जी को हमने अगस्त के अंदर जब वो गए थे, अभी अक्टूबर के अंदर पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया है, बीच में गैप है। आप अपने प्लेटफॉर्म पे उन्हें नाचते नाचते कैसे लॉन्च कर सकते हो? जो पहला एम्प्लॉय वहां था वो सूरज था। आई वॉज द फर्स्ट एजुकेटर देयर, जो पहला एजुकेटर आया था वो मैं था। कोई इंसान कैसे अपने फादर की फोटो ऐसे अनकॉन्शियस ऐसी हालत में इंटरनेट पर डाल सकता है? मेरे फादर जो हैं वो 1 महीने, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हॉस्पिटल के अंदर थे और वो घर नहीं आए। मेरे से 5 मिनट बात करने के इसमें आपका पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन चेन्नई जाने के वक्त आपके पापा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। आप इतने इंटरव्यूज ले रहे हैं बच्चों के, उनको बुलेट गिफ्ट कर रहे हैं, आप ये सब कर रहे हैं, तब आपके पापा हॉस्पिटल में नहीं थे क्या? बार बार ये जो विक्टिम कार्ड, मदर कार्ड, फादर कार्ड और ये जो आते हैं ना वुमेन कार्ड, ये बार बार आते जा रहे हैं, आप देखोगे। इन्होंने एक टाइम पे मेरी मम्मी के बारे में एक गाली भी लिखी थी अपने फेलो एम्प्लॉय को व्हाट्सएप के ऊपर, जिसके हमारे पास ये प्रूफ है। जब भी आप देखोगे ना चैट हमेशा ना से मॉनिटर के अंदर से फोन से फोटो खींची होती है। ये क्या है पता है? जिस कंप्यूटर में ये फोटो खींची गई है वो कंप्यूटर था एक एडिटर का। वो एडिटर का व्हाट्सएप वेब लॉगिन छूट गया था उस कंप्यूटर के अंदर, तो इन्होंने या इसके छोटे भाई ने वो चैट खोल के हर एम्प्लॉय की चैट में जाके सारी चैट स्क्रॉल करके सारे फोटोज ले ली जहां जहां पे इनको ऐसी चीजें मिली। कौन करता है ऐसे? हमारे पास ये प्रूफ है। 10 तारीख हो गई है, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली है, मुझे सैलरी नहीं मिली है, मेरे पापा बीमार है, जब मेरे को सबसे ज्यादा नीड है पैसों की। मैं फ्रस्ट्रेट होकर अपने फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकता, मेरे कलीग से बात भी नहीं कर सकता। हमारे पास ये प्रूफ है। 2 फ्रेंड्स की बात हो रही है, कोई थर्ड पर्सन आके चैट की फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल देता है। ये बंदा फिर सही कैसे हुआ? क्या अब कोई भी डर नहीं है कि बच्चा क्या सोचेगा या लोग देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज का डर नहीं है। अब आप आते हो इंटरनेट पर, रोते हो, सिंपैथी पाने की कोशिश करते हो। मुझे कंपनी को छोड़े 2 महीने हो गए। एक पॉडकास्ट उड़ता हुआ आता है और मेरे ऊपर फिर एलिगेशन लगते हैं कि मैं प्राइवेट चैट्स पढ़ाता हूँ। नहीं सर, अब मैं प्राइवेट चैट्स नहीं पढ़ाता, आप खोल के देखते हैं, उनकी फोटो क्लिक्स करते हैं। एग्जैक्टली। साथ में इन्होंने एक सच्चा लायर करके मेरे किसी पॉडकास्ट के नीचे कमेंट भी किया था। मैं कमेंट करता हूँ सच्चा लायर। हाँ, सच्चा लायर। अब देखो एक आदमी कितना ज्यादा खाली हो सकता है इधर। ये देखो अपने वीडियो के कमेंट नहीं पढ़ रहा, जहां पर उसने पॉडकास्ट दिया उसके कमेंट पढ़ रहा है, और उसके बाद सच्चा लायर देखता है। सच्चा लायर वहां से उठ के मेरे क्रेडिट्स में जाता है कोकून के, क्योंकि इनके पास एक ही चीज बची है मेरी, वो है कोकून। बोलते हैं ना कि मैं 3 महीने से परेशान हूँ। पिछले 3 महीनों में हमने जितना हार्ड वर्क पुट इन किया है, जितनी एनर्जी लगाई है, आप मेरी 8 महीने की मेहनत खा गए हो जनाब। अगर आपको नहीं पता है, मैं 11 किलो कम कर चुका था, अपना सूख चुका था। मैं रणवीर के पॉडकास्ट में जाकर बोलते कि बहुत मेहनती लड़का था, और उसके बाद दूसरे पॉडकास्ट में जाके मेरे बारे में बुरा बोलते, और फिर सच्चा लायर रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सूरज शर्मा के जगह सूरज शर्मा को हटाकर सच्चा लायर लिख देते हो। मेरी सीरीज मेरी नहीं रही। आपको उठाने तो बोलो ना कि मैंने चुपके से एम्प्लॉयज के व्हाट्सएप में फोटो चुराई है, रात में जाके उनका व्हाट्सएप झाका है, मैं इतना खाली हूँ, मेरे पे कोई काम नहीं है, ये बोलो ना। बट इसका रीजन पता है क्या है? अपने आप को विक्टिमाइज करना है कि लोग मेरे साथ कितना बुरा करते हैं, मेरे एम्प्लॉयज मेरे साथ कितना बुरा करते हैं। एक वो इमेज चाहिए यार, भैया के साथ कितना बुरा होता है, लेकिन हम भैया के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्यों विक्टिमाइज करना है? जो सच है वो बोलो ना यार, काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान देने से कंपनी यूनिकॉर्न है आज। फिर इन्होंने कुछ इलीगल एक्टिविटी कर दी थी। मैंने जो लिंक्डइन पोस्ट डाला वो इनके लिए इलीगल है। जिसके रिस्पॉन्स में हमने इन्हें कहा कि प्लीज आप अपने ये चीजें जो हैं इन्हें हटा लीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये है इनकी प्यारी सी स्वीट सी रिक्वेस्ट जो इन्होंने मेरे को अपने लॉयर्स के थ्रू भेजी है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारी वीडियो हटा दीजिए, वरना
डेफेमेशन के चार्जेस में 70,000 आपको देने पड़ेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको हम कोर्ट में घसीट लेंगे। हाँ। आपको पता है अगली तरफ से एक रिप्लाई आता है, रिप्लाई एक लॉयर ने दिया है। लॉयर लिंक्डइन पे लिख रखा है आई वर्क फुल टाइम एट फिजिक्स वाला। हद मार के कहीं ना कहीं से एक लॉयर ढूंढने की कोशिश करी है। मेरा कजन भैया अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं, जो कॉमन फ्रेंड निकलता है, जो मतलब कॉमनैलिटी निकलती है कि वो पीडब्ल्यू में है। ये रहे वो स्क्रीनशॉट्स। पीडब्ल्यू ने अगर सूरज को बैक किया होता तो सूरज खुद पैसे देता। एक पॉडकास्ट के चलते अमन भैया ने उस मूवी की डिस्क्रिप्शन में से सूरज का नाम हटा दिया। बहुत आराम से उन्होंने लिंक्डइन को पूछा यार कि ये आपने क्यों किया है, इसको रिवर्ट कर दो। वो डिलीट कर देता उस चीज को, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो आफ्टर अ फ्यू डेज देन मी एंड more employees of Niksha as well, we decided to take Suraj का। क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों लिंक्डइन पे पोस्ट हो रहा था। कुछ जब महीने हो गए तब जनाब इन्होंने पहला लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला जहां पे हमारे बारे में काफी बुराइयां करी। हमें कोई मजा नहीं आ रहा था पोस्ट करने में, कोई पर्सनल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। राघव के घर पे पुलिस आ जाती है यार। भाई साहब मतलब कितना पावर का इस्तेमाल करोगे आप? आपके पापा तो पुलिस में हैं, आप लोग तो सब कर लोगे। पता नहीं मेरे साथ अब क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मेरे ऊपर नोटिस भेजी जाएगी, कितने पैसों की, क्या मेरे घर पे पुलिस भेज दी जाएगी। मेरे को एम्प्लॉयमेंट की धमकी आई है शुरुआत में। जस्ट मैंने क्योंकि अपने दोस्तों को सपोर्ट करा है लिंक्डइन पे, जस्ट मैंने कमेंट में लिखा है कि मोर पावर टू यू। तो अब तुम सोच लो, जो आवाज दबाने की बात बोलते ना कि दबा दिया जाएगा, मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। फिर न्यूज़ बॉय ने ये वीडियो उठा दी। उसके बाद क्या हुआ, फटाफट से जो सचा लायर था उसको सूरज शर्मा बना दिया। फिर क्या हुआ, ईगो हर्ट अगेन कि नहीं मैं कैसे हार गया, मैं हार ही नहीं सकता। पूरी ककूनी प्राइवेट कर दी 5 मिनट में। उसके अंदर सारे एक्टर्स ने फ्री में काम किया है, इंटर्न्स ने फ्री में काम किया है। 4-4 बजे तक जगे हैं लोग, सुबह 8 बजे उठ जा रहे हैं। ये लिटरली बंदे की सालों की मेहनत को ऐसे चुटकी में उड़ा देते हैं कि क्या ही है, ककून बनाई उड़ा दी, क्या ही था। बंदे ने 2.5 साल तुम्हारे लिए इतना काम किया, बोल दिया भाई वर्स्ट था। हमने एक सपना लिया था, एक विजन लिया था कि यार इंडिया लेवल पे हमें ये चीज करनी है। मिशन है तो फिर पैसे भी खुल के दो ना। मिशन है तो मिशन है पे तो आप छुट्टी पे बुला भी रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि मैं पैसे भी काटूंगा। मेरे से कहते या तो तुम पैसे कमाते हो या रिश्ते कमाते हो, ना पैसे दे रहे हो और रिश्तों की भी आप ऐसी तैसी कर देते हो पॉडकास्ट। तो ऐसे तो शार्क टैंक का जो पूरा शो है वो तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत गलत बात है कि फंडिंग ले ली, फंडिंग ले लिया, बूटस्ट्रैप करो, ना पैसा लो ना पैसा दो। और लेकिन पीडब्ल्यू को जैसी फंडिंग मिली, पीडब्ल्यू की ग्रोथ नेक्स्ट लेवल हो गई, हर वर्टिकल में लॉन्च करने लगे। वो बुरा हो गया। अब क्या हुआ, फंडिंग लेना बुरा है, फंडिंग ले ली बुरी बात है। हम है बूटस्ट्रैप, हम बूटस्ट्रैप पे उठाएंगे। मेरे पास 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन भी नहीं है, 750 करोड़ रुपए भी नहीं है, एक बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप का मतलब ये होता ही नहीं जो इस तरह का आपने किया है। एक बूटस्ट्रैप है। 2 महीने के अंदर लोगों से पार्टनरशिप की, ऐसे किसी भी तरह से टीचर्स लेके आए, किसी तरह से कुछ भी बोल के बैच पे बैच लॉन्च कर रहे हैं, कहीं कुछ फिक्स कर रहे हैं, कहीं कुछ फिक्स कर रहे हैं। आप प्ले बटन के साथ फोटो डालते हो, लिखते हो विदाउट फंडिंग। अरे भाई यूट्यूब प्ले बटन का फंडिंग से क्या लेना दे रहा है यार। हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें फंडिंग नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए फंडिंग। आपको आज के दिन सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टर से पैसा उठाया, आपको 1 का 10 करना पड़ेगा। सवाल ना क्यों लिए, सिक्योरिटी के लिए रखा है। जिस दिन वो जो पहाड़ था वो वापस आएगा, इस बार टीम मेंबर के वेलफेयर के लिए बचाया, वो सिक्योरिटी के लिए फंड है। वो जिस दिन मेरे इन्वेस्टर ने बोला कि बैच का प्राइस बढ़ाओ, ये पैसा वापस कर दूंगा उसको। अरे जा, फंडिंग फंडिंग फंडिंग। आपको 1 का 10 करना पड़ेगा, 1 का 10 करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना पिच रेडी रखूंगा। मैं अपना डेक सर्कुलेट करता रहूंगा कि मेरे को फंडिंग चाहिए, लेकिन मैं सामने कहूंगा कि मैं बूटस्ट्रैपर हूँ, पीछे मैं फंडिंग ढूंढता रहूंगा। आपको फंडिंग नहीं चाहिए तो सर आपका डेक क्यों मार्केट में इधर टहल रहा है? मैंने कहा इनको कैसे पता चला, हमने तो किसी को आउटसाइड खबर नहीं होने दी। कोटा में जाओगे पता है सब। आपने कहा आपको फंडिंग के पैसे की जरूरत ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप वापस कर दो। कुछ भी बोल दोगे सर इतने प्लेटफॉर्म पे आगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप वापस कर दो पैसा और 5 का 10,000 करके दिखाओ। कुछ भी बोल दोगे सर इतने प्लेटफॉर्म पे आगे। वो सीक्रेट रूम कहाँ है सर? सीक्रेट रूम तो भाई सीक्रेट ही हो गया, वो नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया वो। पेड बैचेस की तो एक भी बैच पूरा नहीं हुआ।
टीचर्स ने आपको अभी 3 महीने पहले छोड़ा, तो आपके जो 1 साल पुराने बैच है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुए? आप जिस ऑफिस की बात करते हो वो आपका खुद का नहीं था। फैकल्टी की जिनकी बात करो जिसमें आपने अपनी जिंदगी भर की पैसे लगा दिए, उसके लिए आप बोलते हो कि मैंने जीवन भर की कमाई लगा दी। आप एक कोलैबोरेशन में आए थे। ऑफिस आपका, टीचर आपके, बच्चे हमारे। ये इनका ऑफिस नहीं था, दूसरी कंपनी से डील हुई थी, टीचर्स भी उसी कंपनी के थे, उस कंपनी के साथ भी इनका लॉसूट चल रहा है इस टाइम। 10 करोड़ का लॉसूट चल रहा है जिनके साथ। और इन्होंने क्या बोला था, ये हमारा है, इस कंपनी, ये मैंने खरीद लिया है, इन टीचर्स को मैं करोड़ों की सैलरी देनी पड़ती है। कुछ नहीं है, टाई अप था सिंपल सा, ठीक है। हाइब्रिड सेंटर में मनी बैक गारंटी थी, अगर टॉप 100 कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वापस, बैच ही वापस कर दिया। कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स का मतलब पता क्या होता है? कम से कम 150 घंटे का कंटेंट। और यहाँ पे दीदी ने आके स्टैक क्यू जैसा टॉपिक, जिसको मिनिमम मेरे हिसाब से 10 घंटे तो चाहिए, 1 घंटे में खत्म करा दिया। और उसके बाद सीधा फिर एक पेड बैच लॉन्च कर दिया कि अब हम आपको पैसे दे के पढ़ाएंगे, ये पैसे दो आराम से पढ़ो। कॉलेज वाला लॉन्च होते ही रातों रात पता क्या हुआ? प्री लॉन्च, मतलब ये प्रोडक्ट ही नहीं आया, अब हमें पैसे दे दो। कॉलेज वाला आया और इतना खौफ, तुम कैसे कम्पीट करोगे? तो इन्होंने एक चीज बनाई, 7 लाख पर मंथ की प्लेसमेंट लगवाई है हमने, कि अभी कोर्स खत्म भी नहीं हुआ है, कोर्स अभी चल रहा है और सिलेक्शन आ गए हैं। कुछ भी बोल दोगे सर, इतने प्लेटफॉर्म पे आगे। अब तो सच बोल दे भोर। ऐसा थोड़ी था हम शुरुआत में आए, पहले दिन हमने काम किया, अरे यार ये तो बहुत टॉक्सिक जगह है यार, मैं काम नहीं करूंगा। विद टाइम चीजें पता चलती हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। डेली एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि भाई इस दिन दशहरा था, भाई दशहरा छुट्टी होती है, मेरे पैसे मत काटो। और ये बोलते नहीं भाई ओवर टाइम करो, ये स्पिरिट होनी चाहिए, ये वो, मतलब फालतू के एक्सप्लेनेशन। लोगों को 2 बिस्किट पॉलिसी देखने को मिल रही है। डोर बंद हो जाता है कि आप लंच टाइम जब होगा तभी ये गेट खुलेगा, तभी बाहर जा सकते। अगर आपने नाश्ता नहीं किया करके आए हो घर से, तो आप ऑफिस में खाना नहीं खा सकते जब तक आपका ब्रेक नहीं होगा। चक्कर आ गए, मर गया तो आप बोलते हो कि वर्क प्लेस बहुत अच्छा है, नॉर्मल चीज है। फोन पे ही बात हुई थी हमारी कि अगर ऐसा चलता रहा ना तो पुरानी कोर टीम सब छोड़ देंगे। तो इन्होंने बोला गुड, लेट देम लीव। ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हम 5 लोगों की वजह से है बस। आप सब भी चले जाओगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम चला लेंगे। हाँ। तो अब क्यों रो रहे हो कि भाई छोड़ के चले गए? क्यों हमारे कुछ वीडियो एडिटर्स जैसे रणवीर और बाल किशन बिना नोटिस पीरियड दिए जाते, कुछ समय बाद पता चलता है आपके यहाँ पर सारा का सारा लोड सिर्फ कुछ 2, 4, 5 लोगों के ऊपर आके गिर जाता है। आपके एम्प्लॉइज कंपनी से कोई टर्मिनेट हो गया, कोई रिजाइन कर गया, वो पीडब्ल्यू में नौकरी मांगने आया तो मैं क्या बोलूं, नहीं दूंगा? अरे जा। मैं सच बता रहा हूं, कई बार मुझे ऐसा लगा है कि मैं यहां से भाग जाऊं, रात में ही भाग जाऊं। केस कर देना भाई मेरे ऊपर भी 2 लाख का केस कर देना, 2 करोड़ का लगा देना। 200 लोग जा चुके हैं, क्या सारे के सारे खराब थे? उस एम्प्लॉय के लिए जो 200 के बाद में आखिरी बचा हुआ है, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसके लिए आपके पास 2 महीने में 5 मिनट नहीं है, तो क्या मेरे दिमाग पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं आ रहा है? और कहते हो कि अगर 4 घंटे से कम किए तो उस हिसाब से हम पैसे काट लेंगे। क्या आएगा मेरे पास? कितने पैसे आएंगे मेरे पास? सर कहते हैं कि आप मम्मी पापा से पैसे मांग लो। 27-28 साल का होने के बाद ये मुझे कहते हैं कि मम्मी पापा से पैसे मांग लो। वाह। ऑफर लेटर पे ये लोग कुछ और लिखते हैं ताकि बंदा आ जाए इतने दूर से। उसके बाद हम उसके सामने एक एग्रीमेंट रख देंगे जिसमें कि हम लोग बहुत ही अजीब से रूल्स लगा देंगे, जो कि रूल्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। इनके हिसाब से हमेशा रूल चेंज होंगे। और हम दोनों जा चुके हैं, पहले लोग जा चुके हैं और कोर टीम के लोग जाते जा रहे हैं। वहां पर कुछ 10-15 लोग बचे थे, तो उनको बोल के लिंक्डइन पे अब पॉजिटिव पोस्टिंग करवाई जा रही है कि तुम भी डालो। ऐसे लोग जो लिंक्डइन पे इनएक्टिव है, फोर्स करके उनसे पोस्ट डलवाई गई है और विदिन 2-3 मंथ वो भी निकल गए। कल्चर की बात हो रही है ना। 200 लोग जाने के बाद एक इंसान खड़ा है, आप उसके भी सगे नहीं हो सकते। जो मेरे साथ हुआ है आज, ये पैटर्न मैंने सेम देखा है। जो फैकल्टीज यहां से गए ना, उनके साथ ये सेम हुआ है, जबकि कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं था। मैं उनको बोल के आ गया हूं कि मुझे फुल एंड फाइनल आप कर दीजिए, और वो कहते हैं कि तुम रिजाइन कर दो। और क्योंकि रिजाइन अगर मैं कर देता हूं तो मेरे जितने बहुत सारे पैसे उन्होंने काटे हैं, लगभग जितने मैंने कमाए हैं उससे आधे तो उनके पास है, वो लोग रख लेंगे, बिल्कुल मुझे देंगे नहीं। और बार बार ये टॉर्चर करते हैं कि अब आपका लाइव क्लास चला गया है। भाई लाइव क्लास ये जाने के पहले, मेरी एक भी वीडियो जाने के पहले मैंने बोल दिया था कि भैया मैं जाना चाहता हूं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो आपने क्यों रोका? क्या ये आपका प्लान नहीं था? आपने मुझे रोक लिया, लाइव क्लासेस डाल दी यूट्यूब पे, और अब आपके पास में बन गया है कि आपने बच्चों का भारी नुकसान कर दिया है। भैया का छोटा भाई भी आया था नीचे, तू तड़ाक करके बात करने लग गया अचानक, जो कि आप करता था अभी तक, युवराज जी करता था।
तू तड़ाक करके बात करना शुरू कर दी अचानक, यूं। चक्कर आ गए, मर गया तो। और कहते हैं कि हमें पता है, अब आप ये जाके यूट्यूब पे डाल दोगे। यार क्यों नहीं डालूंगा, वरना आप मेरे ऊपर केस नहीं कर दोगे। जो मेरे हक के पैसे वही तो आप नहीं दे रहे, जितने आपके पास अब बचे हैं वही तो नहीं दोगे आप कभी मेरे जीवन में, जैसे आपने पिछले लोगों के नहीं दिए हैं, बाय द रूल भी नहीं दिए हैं। यही तो है शायद मेरे ख्याल से प्लान की बच्चों को हायर करो, उनको अपने एम्प्लॉय राइट्स नहीं पता होते, उनको दबाया भी आसानी से जा सकता है, उनको कम सैलरी पे काम भी करवाएंगे, 12-12 घंटे तक घिसाएंगे और फिर उसके बाद उनको तुतकारेंगे भी कि तूने अच्छा काम नहीं किया। नॉर्मल चीज है। Negotiated salary multiple times but was denied due to his poor performance, lowest number of videos in the team, always behind the schedule, finally left us for a higher offer। कर रहे हैं लोएस्ट नंबर ऑफ वीडियोस। मीम्स कौन बनाता था? ककून के अंदर आधे टाइम तक बैकएंड में संभाल रहा था, ग्राउंड पे जाकर रिव्यूज लेने होते थे, वो कौन लेता था? वो मैं लेता था। मर्चेंडाइज का काम बीच में मेरे को पकड़ा था, ई कॉमर्स का पेड कोर्स बनाना था, वो मैंने करा था। वो सब कौन गिनेगा? आपके एम्प्लॉयज को घर से उठा के लाता था मैं गाड़ी में, कोविड के टाइम पे ले जाके, ककून के दौरान ओवरलोडिंग सामान भर के लेके जा रहे हो, 25,000 का चालान, वो कौन भर रहा है? आपने तो नहीं दिया मेरे को, पेट्रोल के पैसे आपने मेरे को नहीं दिए। नॉर्मल चीज है। 2 महीने बाद भी मैंने कैलकुलेटेड अमाउंट दिया था ना, उसका भी इन्होंने 50% दिया मेरे को। जब पुअर परफॉर्मेंस थी, इतना घटिया था, तो वापस क्यों बुला रहे थे? जून से नवंबर कितने महीने होते हैं? 5 महीने बाद भी मैं कहीं नहीं जा सकता। 5 महीने बाद छोड़ दिया तो हायर ऑफर के लिए छोड़ दिया। पहले सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि कॉम्पिटेटिव ऑफर लाओ, कॉम्पिटेटिव ऑफर ले आओ तो बोलते हैं भाई ज्यादा सैलरी के लिए छोड़ के चला गया। आपका ही एक वीडियो है जिसमें आपने खुद ये बताया कि लोग पहले खुद जाते हैं जॉब मांगने, फिर वापस आके ये बोलते हैं कि हमको ऑफर आया था। लोग खुद जाके पहले जॉब मांगते हैं, पीडब्ल्यू से भी लोग आते हैं यार। इस वीडियो के बाद लिंक्डइन, ट्विटर पे बिकाऊ लोग मिलेंगे। इनफैक्ट आज तक जिसने भी कोई चीज को लिंक्डइन पे इनिशिएट किया है, उसका कोई ना कोई लिंक या तो था या है या उनकी बातें चल रही है और आने वाले कुछ महीनों में आपको दिख जाएगा। जितनी भी बातें, रूमर जो फैली है ना बाहर, किसी ने लिंक्डइन पोस्ट किया है, किसी ने वीडियो बना के बोली है, जो के एम्प्लॉय है, 100% सही है। और मैं ये आप लोग का इंस्टीट्यूट छोड़ के या फिर आपने मुझे टर्मिनेट करने के बाद नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी भी एम्प्लॉय हूं आपके यहाँ का। आज की डेट में मैं तब बोल रहा हूं, ये पागल था मैं जो मैंने आप लोगों के ऊपर भरोसा करके रुक गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार, देख 100 बार कुछ चीज हुई और 100 बार दूसरा इंसान गलत है। बट इनके केस में क्या होता है कि मैं तो कभी गलती नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, उसको कंट्रोवर्सी बना दो, बच्चों को मैनिपुलेट कर दो, झूठ बोल दो, मतलब झूठ तो मुंह पे ही रहता है जब मर्जी झूठ निकाल दो जो है। मेरे बच्चे मेरे उल्टे कर रहे हो। कोई यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे, यहाँ पे मूवी चल रही है। और ये कहते हैं, जब मैं इनको बोल रहा हूं कि मेरे पास दूसरे भी अच्छे ऑफर्स थे लेकिन मैं नहीं गया, ये कहते हैं कि मैं उनको थ्रेट दे रहा हूं। आपको वो नहीं दिख रहा कि दूसरे ऑफर्स होने के बाद भी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूं? मतलब मैं कहीं ना कहीं डेडिकेटेड हूं, मैं डिवोटेड हूं, यहाँ पे मैं काम करना चाहता हूं, इसीलिए मैं रुका हूं। क्यों और कुछ हमारे वीडियो एडिटर्स को ऑफर पैकेज मिलते हैं जिनका ज्वाइनिंग पीरियड इतना पास है कि वो भी शायद नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर पाते, पर वो लॉयल रहे और हमारे साथ जुड़े रहे, उनको आपने क्यों, उस पर कोई आपने जवाब नहीं दिया। नॉर्मल चीज है। आपके एम्प्लॉयज जो आपके साथ में है ना, अभी भी आप इस खौफ में हो कि वो छोड़ के ना चले जाए, इसलिए उनको ओवर पे कर रहे हो। अब उनको आप उनकी सैलरी डबल कर दे रहे हो। एक को छोड़ के सब छोड़ गए। दीदी नहीं गई, दीदी नहीं गई। बदतमीज दिल माने ना माने ना। आप चाहते हो कि बस आप ही रहो मार्केट में और सारे छोटे मोटे क्रिएटर जितने भी हैं सबको आप दबा दो, फिर आप मोनोपोली क्रिएट कर लोगे, फिर आप जो भी बोलोगे लोगों करेंगे। मतलब सर ये जनरली जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं कोचिंग वगैरह की, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए की जाती है। कोचिंग से सर क्या हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि सारा खेल पैसे का हो चुका है। ये बच्चों की प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो बिजनेस की प्रॉब्लम है। आप बिजनेस खोल के बैठे और आप किसी और कंपनी को ब्लेम कर रहे हो। आप ये बताओ ना, कैसे आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि लोग रुकें? हमारा सर एक और ऑफिस है जो हमने कई कुछ महीनों से चला रहे हैं, पर सर हमने दुनिया में किसी को दिखाया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमें डर लग रहा था कहीं कोई पोचिंग करके ना ले जाए। सर अगर मेरे को आज 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर कोई मुझे बोले कि भाई 500 रुपए दूंगा तो मैं चला जाऊंगा उसके पास। हमारे जो लोग काम करते हैं हम उन्हें बोलते हैं सब बोलो कॉन्फिडेंशियल कंपनी में काम करते हो, लिखो मत वरना लिंक्डइन पे पकड़े जाओगे।
अगर आप मार्केट के हिसाब से उनको अंडर पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली लोग छोड़ के जाएंगे। अगर आप उनको ओवर टाइम करने में मजबूर कर रहे हो तो वो लोग छोड़ के जाएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते भाई हमने फलाना पार्टी करी थी, फलाना उसको गिफ्ट दिया था दिवाली पे, तो देखो वो तो खुश था, वो चला गया, तो ये कल्चर खराब कैसे हो गया। हम टीचर्स के साथ लॉन्च वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है जहां पे हम बता रहे हैं कि हम क्या क्या लेकर आ रहे होंगे, और वो लॉन्च वीडियो कभी अपलोड ही नहीं हो पाया क्योंकि टीचर जाने स्टार्ट हो गए। आपने वैसी हायरिंग नहीं करके रखी, आपने बैकअप प्रोसेस नहीं बनाए हुए, तो ऑब्वियसली ये तो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, लोग छोड़ के जाएंगे और फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो आप ऐसी ओवर कमिटमेंट्स करो ही मत ना यार, पहले स्टेबल करो, पहले उस मुकाम पे पहुंचो, जल्दबाजी में मत पढ़ो। और ये तब होता है जब लोग एक्सपीरियंस नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स इसलिए फेल होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि वीसी की साइकिल होती है। मेन मुद्दा ये था कि यार अगर टीचर और स्टाफ एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बिना नोटिस पीरियड सर्व करे एग्रीमेंट तोड़ के बीच में जाते हैं तो बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। स्टूडेंट्स का लेना देना होना नहीं चाहिए आपको। इनफैक्ट बीइंग इन एडटेक इंडस्ट्री यू शुड नॉट मेक देम पार्ट ऑफ दिस गेम। और आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका विजन है उसमें आप ढंग से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स नॉट स्टूडेंट्स यू शुड आस्क कि हमारे साथ कैंपेन में जुड़िए। इनफैक्ट ये दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, बिकॉज स्टूडेंट्स को तो मोटिवेट करना चाहिए, भैया आप अपना टेंशन मत लो, आप अपना फोकस करो स्टडीज में, हम संभाल लेंगे। हमारी जिम्मेदारियों के प्रोसेस पूरा करना, हम खून लगाएं पसीना लगाएं, हमें करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहां हो रही है इनएफिशिएंसी की। प्रॉब्लम यहां इस चीज की है कि कैसे आप मैनेज कर रहे हो अपने बिजनेस को, क्या आप प्रोमिसेस कर रहे हो लोगों को, क्या उनको डिलीवर कर पा रहे हो, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल है, आप स्टूडेंट्स को एनरोल कर लो, पर क्या आप उसको डिलीवर कर सकते हो। और अगर आपका कोई टीचर छोड़ के चला जाए तो क्या आपकी एचआर पॉलिसीज है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रिटेन करने की, और छोड़ के चला गया तो आपकी बेंच क्या है, आपका बैकअप क्या है। बहुत से टीचर सर परफॉर्म नहीं कर पाते बैचेस में, बच्चों को पता है कुछ टीचर्स बैच में आते नहीं चलते सर, उनको टीपीपी सोल्यूशन में लगा देते हैं, सर उनको टेस्ट सोल्यूशन में लगा देते हैं, सर उनको डाउट सॉल्विंग में लगा देते हैं, सर उनको मैनेजमेंट के पार्ट में ले आते हैं, उनको एकेडमिक कंट्रोल्स के अंदर ले आते हैं, और सर लोगों को मौका देते हैं, लोग परफॉर्म कर जाते हैं। आप लोगों को बोल दो कि भैया हम आपको पढ़ाएंगे, आपने 1000 स्टूडेंट्स रख लिए, अगर 10 टीचर हैं 10 को छोड़ के चले गए, तो क्या आप ब्लेम करोगे उस कंपेटिटर पे जिसने आपके वो 10 टीचर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया बिकॉज वो उनको बेटर पैकेजेस दे रहे थे, या आप ब्लेम करेंगे अपने इनएफिशिएंट प्रोसेसेस को। काफी बार एडटेक के अंदर ऐसे होता है, एक मेन व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, और उसके माध्यम से कई सारे लोग हैं उनको लेके जाया जाता है। हर कंपनी में कई बार क्या करते हो आप रेफरल बोनस देते हो। अब जैसे मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं अपने एम्प्लॉय को बोलता हूं भाई अगर आप किसी और बंदे को लेकर आओगे तो आपको उसकी जो फर्स्ट सैलरी है वो मिल जाएगी पूरी। मार्केट में कंपटीशन जरूरी होता है, तभी जाके बेस्ट चीजें निकलती हैं। इस तरह एक कंट्रोवर्सी से ना पीडब्ल्यू के बैच के सब्सक्रिप्शन फर्क पड़ेगा, ना जो बच्चों का सिलेक्शन होना उस पर फर्क पड़ेगा, ना क्लासेस पे, बैचेस चलते रहेंगे। सूरज मैं तेरे को एक इंसिडेंट बताता हूँ। इन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें एक बच्चे को बुलेट गिफ्ट कर रहे थे। इन्होंने ये जो बुलेट वाली वीडियो डाली थी ना, पहले उसके अंदर दीदी की शक्ल नहीं थी, पहले उसके अंदर बुलेट थी, स्टूडेंट था और भैया थे, वीडियो पे व्यूज नहीं आए। फिर उन्होंने दीदी को भी डाल दिया थंबनेल में। पूरी वीडियो में दीदी 1 सेकंड के लिए कहीं पे भी नहीं है। स्ट्राइवर भैया ने एक ट्वीट डाल दिया जो थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में था लेकिन रियलिटी थी। स्ट्राइवर ने एक्चुअली क्या बोल दिया था कि ये लड़की का फेस यूज कर रहे हैं, पूरी वीडियो में दीदी 1 सेकंड के लिए कहीं पे भी नहीं है। और पहले दिन जब मैं इनसे मिला था सर से, तब इन्होंने मुझे कहा था कि औरत जात एकदम खराब होती है, ये उनके शब्द है, लड़की का फेस यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर इन्होंने एक और वीडियो बना दी और उसके अंदर पूरा विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया। स्ट्राइवर की चीज जब लिंक्डइन पे जब 2 करोड़ का केस हुआ, अब अगेन लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये तो गलत है, तो इन्होंने फिर लिंक्डइन पोस्ट डाल दी अपनी भी कि भाई डिफेमेशन इज अ केस, ये वो कुछ पॉइंट्स डाल दिए। उस पोस्ट पे भी लोगों ने इन्हीं को ही आके बरसा दिया कि भाई तुम गलत हो। इन्होंने कमेंट ही ऑफ कर दिए क्योंकि स्ट्राइवर वाली चीज में इनको बहुत ज्यादा बैकलैश आ रहा था। इन्होंने सोचा कुछ ऐसा करता हूँ कि स्ट्राइवर वाली बात पूरी दब जाए और एक नया इशू क्रिएट हो जाए। बिगेस्ट टेक प्लेयर कौन है इस वक्त? पीडब्ल्यू को टारगेट कर देता हूँ कि इन्होंने पोचिंग करी है। अरे जा आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करते हो कि संदीप माहेश्वरी सर की टीम आपका नंबर मांग रही है, अलग सर मैं दे दूं। ये तो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं था जितना इंपॉर्टेंट आपने यहाँ के वीडियो में बताया। और अमन भैया एक कॉल क्यों नहीं, एक व्हाट्सएप मैसेज क्यों नहीं, एक कंट्रोवर्सी क्यों? क्या आपने नहीं सोचा मैं अमन को एक बार फोन कॉल कर लूं? जब आप हमारे जो मेन टीचर्स थे उनके साथ दिवाली पे नाचते नाचते उन्हें लॉन्च कर रहे थे कि मैं पूछ लूं कोई एग्रीमेंट तो अमन ब्रीच नहीं किया उन्होंने। अरे भाई वो बंदा जॉब छोड़ चुका है, अपना काम कर रहा है, वो यहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, वो परेशान, वो आएगा हम जॉब भी नहीं देंगे, उसने वहां कोर्स भी कंप्लीट कर दिया। हम मतलब किस क्राइटेरिया पे? नहीं आप अमन क्या जॉब करते हो, आप जीवन भर पीडब्ल्यू में नहीं आओगे, ये थोड़ी हो सकता है यार।
पैसा ही पैसा होगा। आपको पता है कितने सारे अटैक्स थे जो शायद हमें एक दूसरे को पैसे भी दे देते कि ये आपस में लड़ जाएं। और आप बोलते हो मुझे कितने लोग ने भड़काया कि मैं इनसे लड़ जाऊं, ये कर जाऊं। एक मिनट, मुझे क्यों नहीं भड़काया किसी ने कि अमन अग्रवाल सर से लड़ जाए? अच्छा लड़ तो गए आप, मैं कैसे मान लूं कि जो आज आप लड़े हो उसके पीछे किसी और का हाथ नहीं है? सर आपकी रोज कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है, रोज 1950% की ग्रोथ हुई है अमन अग्रवाल यूट्यूब चैनल की, एक कॉन्ट्रोवर्सी करके। दिस डजंट सूट्स यू अमन सर। उनसे लड़ना है, वो जो बड़े लोग हैं, मैंने इनका कितना सपोर्ट किया है, मैं हमेशा इनके साथ खड़ा था। कब, कहां, कैसे? जिस मॉडल को आप कॉपी कर रहे थे ना काफी टाइम तक, वो मॉडल बनाया है आपने। बहुत अच्छे काम करे हैं। हाँ। ये हर्ष आपको ही देखकर इस कंपनी को ज्वाइन किया था, आपके नाम पर ही आए थे, आपके काम पर ही आए थे। एंड देन लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, ये समझ में आने लगा है। लोग शायद कभी लोग रास्ता भटक जाते हैं, मगर यार सही रास्ते पे आना भी आपका ही काम है, रियलाइज करना आपका काम है, एक्नॉलेजमेंट आपका काम है। और ऐसे में बच्चे को एक कहानी मिले कि यार जब भी लाइफ में हार्ड सिचुएशन आए तब उस टाइम डबल फाइट मारनी है, तब और जोर लगाना है, तब ये जो मैकेनिक्स है ये पढ़ाई जाएगी आपके अमन भैया द्वारा अपनी कक्षा चैनल पे 12 नवंबर से। हम इनफैक्ट पिछले 7 साल से 2015 से इंतजार कर रहे थे कि कब हे प्रभु हमें यह वीडियो बनाने का मौका मिलेगा जिससे हम कुछ लोगों तक पहुंच सकें। शायद मेरे पास जो लीगल नोटिस आएगा वो एक डेफेमेशन केस में बदल जाएगा, ठीक है, मेरे को कोर्ट में घसीटा जाएगा, पक्का होगा ये सब। मुझे नहीं पता यार इस वीडियो के बाद हमारे ऊपर कितना बोझ ऊपर गिरने वाला है। शायद मैं जीवन में आगे कहीं भी पढ़ा नहीं पाऊंगा, और इनको लगता है कि सिर्फ इनको जो प्रेशर हुआ है सिर्फ इन्हीं को प्रेशर आता है और किसी को प्रेशर नहीं है। दूसरों का प्रेशर नहीं होता क्या? हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा उसके लिए।